गुड मॉर्निंग। आज पुनः उपस्थित होने के पीछे का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि लड़कों के द्वारा इंक्वायरी के दौरान और फोन पर इंक्वायरी के दौरान बार बार एक ही विषय पर प्रश्न किया जा रहा है कि सर, जो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। ये वास्तव में बहुत ही भ्रामक प्रकार का अवधारणा है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं। हम लोग एकदम साधारण से शब्दों में समझें कि आप जिस पद के लिए चयनित होने वाले हैं उसके लिए कुछ स्किल का मतलब कुशलता। तो कुशलता किस बात को लेकर के? कार्य करने को लेकर के। तो कार्य करने का कोई भी तरीका जो होता है वो किस तरह का होता है और किस तरीके से आप काम करते हैं कि कार्य का प्रतिफल जो हो, अंजाम जो हो, वह सबसे अच्छा हो। तो वास्तव में स्किल टेस्ट जो होता है वो आपके लिए जिस पद पर आप चयनित होने वाले हैं वहां पर 2 या 3 तरीके का होगा। जो शब्द लिखा हुआ है मजदूर, ये जो रेगुलर मजदूर शब्द लिखा हुआ है, तो यहां पर आप क्या सोचते हैं? एक कि आपकी शारीरिक स्वस्थता या शारीरिक रूप से आप कितने फिट हैं, तो शारीरिक फिटनेस की एक आवश्यकता होती है। दूसरा, किसी भी प्रकार का कोई भी पद हो उसमें एक गुण अवश्य ढूंढा जाता है कि उस कर्मचारी में जो कार्यालय के द्वारा निर्देश दिया गया है उस निर्देश को पालन करने की क्षमता किस प्रकार की है, तो उसका आकलन किया जाएगा। तीसरा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो कार्य दिया गया वह सबसे उचित पद्धति से उसके द्वारा किया गया या नहीं किया गया, इसका आकलन करना। और इन्हीं तीनों चीज को आकलन करने के लिए हमारे यहां एक शब्द का प्रयोग कर दिया गया, साक्षात्कार के साथ साथ स्किल टेस्ट। वास्तव में दोनों अलग अलग नहीं हैं, वास्तव में वो एक दूसरे के पूरक हैं और आपके उसी विषय को जानने के लिए ये एक प्रक्रिया अपनाई गई है। आप लोग इस बात को लेकर के बिल्कुल चिंतित ना हो, क्योंकि जब आपको यहां पर बताया जाता है या पढ़ाया जाता है तो फोकस किया जाता है आपके पद को, कि आपके पद के अनुसार आपके अंदर कौन कौन सा स्किल होना चाहिए। हम ही किसी कार्यालय में यदि मान लीजिए कि कर्मचारी हैं, तो जो पद पर होंगे उसी के अनुरूप मेरे से कार्य खोजा जाएगा। तो यदि मेरे साथ मजदूर खोजा गया है, मजदूर शब्द का प्रयोग कर दिया गया, वास्तव में ये मजदूर शब्द ही भ्रामक है। वास्तव में आपको ये कार्य करना है कि आप हर कार्य को, यानी कि आप मल्टीटास्किंग में आप पूरी तरह से परिपूर्ण है। तो मल्टीटास्किंग क्या हो सकता है एक कोर्ट के अंदर? तो एक सबसे बड़ी बात है भाई कि एक कर्मचारी जो मजदूर की श्रेणी के अंतर्गत लाया जा रहा है, उसमें एक कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। क्यों? क्योंकि कोर्ट में जो काम होता है उसमें फाइलें 1 या 2 या 3 नहीं होती हैं, कई फाइलें एक साथ हो सकता है कि एक फ्लोर से 10वें फ्लोर तक, तीसरे फ्लोर तक, या एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक आपको ले जाना पड़े। तो शारीरिक रूप से आपका स्वस्थ होना जरूरी है। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ कार्यालय के फाइल को सही ढंग से अरेंज करके सही जगह पर पहुंचाने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो इसका भी आकलन इसके माध्यम से कर लिया जाता है। कभी कभी तो यह भी होता है कि कार्यालय का जो अटेंडेंट होता है उसको तकनीकी रूप से भी थोड़ा बहुत जानकार होना चाहिए, उसे कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, उसे पेन ड्राइव की समझ होनी चाहिए, उसे फाइल को निकालने की समझ होनी चाहिए, प्रिंट करने की समझ होनी चाहिए। तो यदि ये अतिरिक्त कुशलता की अगर मांग की गई तो यह तकनीकी कुशलता या टेक्निकल स्किल के अंतर्गत ये आ जाएगा। इसके अलावा आप ऑलराउंडर प्रवृत्ति वाले कर्मचारी होंगे। यदि कार्यालय को साफ करने की बात हो, कोर्ट परिसर काफी बड़ा होता है। पटना हाई कोर्ट को अगर आप गौर से देखिएगा
तो पटना हाई कोर्ट का प्रेमिसेस जो है वो काफी बड़ा है और इस वर्ग के अंदर कई प्रकार की हो सकता है कि सूचनाओं को आपको प्रदर्शित करने के लिए कहा जाए नोटिस बोर्ड पर। तो नोटिस बोर्ड पर तो हैमर कैसे उठाएंगे, हैमर के साथ साथ कील का क्या इस्तेमाल करेंगे, कांटी सीधे ठोक देंगे या स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करेंगे? तो इतनी सोच या समझ तो आपके अंदर अगर होती है तो वह स्किल टेस्ट है। यदि किसी प्रकार से यदि मान लीजिए कि गार्डनिंग के बारे में पूछा जाएगा तो गार्डनिंग में किन चीजों का इस्तेमाल होता है, फवाड़ा का इस्तेमाल किया जाता है कि खुरपी का इस्तेमाल किया जाता है, किस चीज का इस्तेमाल किया जाए और कैसे गार्डन को साफ रखा जाए, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं एक कर्मचारी का मल्टीटास्किंग श्रेणी के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। तो वैसी स्थिति में स्किल टेस्ट कोई अतिरिक्त कार्य नहीं है या अतिरिक्त जांच नहीं है। इसके अंतर्गत सिर्फ आपके उन गुणों को आकलन करना है जो एक सामान्य से कर्मचारी के अंदर निहित होता है और इसी का नाम दे दिया गया है स्किल टेस्ट। वास्तव में यदि केवल इंटरव्यू भी लिखा हुआ होता तो भी हम लोग इसी तरीके से आपसे प्रश्न पूछते, पद के अनुरूप ही प्रश्न का दायरा तैयार किया जाता है। तो एक सामान्य कर्मचारी में जिस पद के अनुरूप यदि वह है तो उससे उसी के अनुरूप वो चीज तैयार किया जाता है। तो आपके लिए जब मजदूर लिख दिया गया है तो हम मजदूर की जो गतिविधि हो सकती है कार्यालय के अंदर उन सभी चीजों के बारे में आपसे प्रश्न पूछेंगे और वही अच्छे ढंग से कर लेने का अगर आप उत्तर देते हैं या करते हैं तो वह आपकी कुशलता हो गई। तो प्लीज इसको लेकर के अगर बहुत अच्छे ढंग से आप इसको समझना चाहते हैं, इसके सारे पहलुओं को देखना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा तो आपको भी संपर्क करना पड़ेगा और संपर्क करने के लिए आप विस्तार से इस चीज को, इस स्लाइड को देख रहे हैं जहां पर इस नंबर पर आकर के आपको यहां पर आकर के आपको संपर्क कर लेना है। जब आप सामने प्रस्तुत होकर के किसी चीज को बेहतर ढंग से सुनते हैं और समझते हैं तो वह कार्य बहुत ही बेहतर अंजाम लेता है। इसलिए छोटे से वीडियो के माध्यम से आपसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के लिए यदि आप विशेष रुचि रख रहे हैं, आपको परेशानी हो रही है तो कृपया संस्थान से आकर के जानकारी लें और यदि लगता है कि आपको क्लास की आवश्यकता है तो संस्थान आपको पूर्ण सहयोग करेगा। धन्यवाद।